एक मत्स्य लोगों का और इस भारतवर्ष के प्रमुख राजवंश है, उसमें रिश्तेदारियां रही है। तो चेदी मतलब गणराज्य में भी रही है, अच्छा चेदी सर। महाजनपद में भी रही है, अच्छा मत्स्य में तो रही है, इधर इसमें पांडवों में भी रही है। सर, जैसे आपने बताया मैंने चारों वेद पढ़े हैं, 18 पुराण भी पढ़े हैं। सर ऋग्वेद, आप भी मीणा समाज से आते हो। ऋग्वेद में क्या मीणा जनजाति के बारे में ऐसा बताते हैं कि कुछ वर्णन मिलता है सर ऋग्वेद के अंदर? मीणा कुछ समाज का कुछ इतिहास है सर? उल्लेख है कई जगह उल्लेख है। उसमें। अच्छा। उसमें उल्लेख है, हम्म। लेकिन वो पूरी तरह से अब हमको उसमें तो संशोधन नहीं कर पाए। अच्छा। पर बाद में जैसे मोहनजोदड़ो में मत्स्य का है, अच्छा। दूसरा है तो मत्स्य के आधार पे समाज और मत्स्य गणराज्य, अच्छा सर। ये तो 16 महाजनपदों में बहुत पुराना है ये मतलब तो उस अच्छा, टाइम से है ही। मत्स्य तो जनपद के। अच्छा। मत्स्य मत्स्य महाजनपद जो था अच्छा। वो 16 महाजनपदों में एक था। एक था। तो तो मतलब उसमें इतिहास में उसमें वर्णन तो है। चेदी भी है। अच्छा। जैसे चेदी वंश था तो मत्स्य का चेदी के साथ में भी रिश्ता था। अच्छा सर। तो यानी जो महाजनपदों में जो ये था रिश्ता, तो वो मत्स्य गणराज्य मत्स्य महाजनपद का रिश्ता था ही। अच्छा। और वो तो गौरवशाली इतिहास है उनका तो पूरा। हम्म। और उसमें रामायण में भी आप विराट पर्व है, अच्छा। उसमें आप देखो तो मत्स्य का बड़ा स्वयं वेद व्यास जी ने उसमें लिखा है अच्छा सर। कि धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई इस भूमंडल पे एक राज्य ऐसा है जहाँ अच्छा, अपन शरण ले सकते हैं। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। स्वयं धर्मराज अच्छा सर। युधिष्ठिर ने। तो उस समय के जो सबसे मुख्य महापुरुष थे, अच्छा सर। उनके मुंह से इस प्रकार की बातें, वो सत्यवादी है, तपोनिष्ठ है और न्यायविद है, इस तरह का। यानी शरण आदमी किसके यहाँ लेता है? जो ऐसा लगता है कि भाई अपने से अपना है ये अपनी। अपने बराबर है, बिल्कुल अपने से सर। ताकतवर हो, ताकतवर हो। तब तो आदमी शरण लेता शरण है ले, ना। सही है सर। तो जो प्रोटेक्ट कर सके। हाँ, बिल्कुल सर। तो लेकिन जो उस समय उसमें जो कीचक का भी वर्णन आता है, अच्छा सर। तो कीचक तो उसका साला था, लेकिन मत्स्य महाजनपद अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। अच्छा सर। और उस पे उनकी तो यानी ये जो कुरुवंश की अच्छा सर। कुरुवंश की तो उससे मित्रता थी, रिश्तेदारी भी पहले अच्छा। हुई थी। इस तरह से था, तो पहले से ही तो रिश्तेदारी बाद में भी हुई हो तो। अच्छा सर। जैसे उत्तरा है, हाँ। तो उत्तरा उसकी जो उत्तर है जिसका नाम मंजय है, उसकी बहन थी। हम्म। और विराट नरेश की पुत्री पुत्री थी। थी सर। तो वो अर्जुन के अर्जुन के बेटे के बेटे साथ। को ब्याही गई जी। अभिमन्यु को, तो जो वंश चला तो वो उत्तरा का चला बाद में। अच्छा सर। तो यानी एक मत्स्य लोगों का और इस भारतवर्ष के प्रमुख राजवंश है, उसमें रिश्तेदारियां रही है। तो चेदी मतलब गणराज्य में भी रही है, अच्छा चेदी सर। महाजनपद में भी रही है, अच्छा। मत्स्य में तो रही है, इधर इसमें पांडवों में भी रही है। और इस तरह से। तो सर मीणा समाज की उत्पत्ति मत्स्य हुई है सर। मीन भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं, तो मतलब काफी गौरवशाली और पुराना इतिहास है सर। हाँ, अब ये ऐसा है, इसमें गौरवशाली तो है ही है हम्म। और बहुत पुराना है। यानी मत्स्य का मतलब जो, लेकिन सर देखे अपन तो बाद के समय में इतिहास से कुछ छेड़छाड़ हुई है मीणा समाज के इस नहीं, इतिहास वो से। तो हर जाति के में हुई है। देखो हम्म। इसमें भारत में जितनी भी जातियां हैं, हम्म। आप बागरियाओं का इतिहास देख लो, अच्छा। उनके भी राजा हुए हैं। हम्म। आप ये जो बैरवा है, ये तो खैर मीणाओं में से ही है। अच्छा। मीणाओं में से जो बहिष्कृत कर दिए थे, हम्म। जाटों से लगा के, राजपूतों से लगा के हम्म। और ब्राह्मणों से लगा के, हर जैसे मेव जाति का मीणा है, मेव मीणा को भी ऐसे किया है। जाति का शासन रहा है। अच्छा। और हर जाति में महापुरुष रहे हैं। अच्छा। और वैसे तो अपन एक पुरुष से उत्पन्न मानते हैं पूरी संपूर्ण संसार को। अच्छा। लेकिन एक पुरुष से नहीं मानो तो भी, अलग अलग जगह भी मानो तो भी, ये पृथ्वी पे जो जीव की उत्पत्ति है, हम्म। तो वो इस प्रकार से हुई है कि भाई एक ही तो है, अच्छा। संपूर्ण मानव जाति एक ही तो है, हम्म। उस तरह से। लेकिन मीणा समाज जो मत्स्य के रूप में है, तो हम्म। मत्स्यवंशी है,
वो अपने आप में एक बहुत लंबी और गौरवशाली श्रृंखला है। अच्छा। तो वो अब आज की तारीख में एक शब्द आपने देखा होगा, जी सर। कमीना शब्द। हाँ, कमीना। तो कोई भी कै कहता रहता कै है। को हटा दो तो क्या बना, क्या मीना, रहा? मीना। मीना रहा ना। जी सर। तो यानी मीना एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही पवित्र शब्द है। अच्छा। और दूसरा, अपने एक शब्द बोलते हैं कुमीण। कुमीण बोलते हैं सर। अब कु को हटा दो तो क्या रहा? मीण। मीण। अच्छा सर। तो यानी काफी पुराने शब्दों में भी है। शब्दों में भी है अच्छा सर। और हर जगह है, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो कर्नल टाड ने तो अभी लिखा है, लेकिन आप उसमें महाभारत में भी देखो आप, अच्छा। वो भी है। और हर एक के साथ में रिश्तेदारियां रही है। अच्छा। यानी गुजरों से रिश्तेदारियां रही है और दूसरे लोगों से रिश्तेदारियां रही है कहते ही आपस हैं में। गुजर मीणा तो भाई भाई है। हाँ नहीं हाँ, वो, हाँ मतलब ये मतलब चले आ रही बात। गुर्जर प्रतिहार वंश। अच्छा तो सर। प्रतिहार मीणों में है। अच्छा। और प्रतिहार तो पड़िहार प्रतिहार, ये अच्छा। सब इस तरह से है। तो उसमें जब ये जो मेर है जो गुजरात के, अच्छा सर। तो मेर जो है वो एक जाति के रूप में है वहाँ मान्यता। अच्छा। लेकिन अपने यहाँ जो मेहर है वो गोत्र है। अच्छा, हाँ, गोत्र में। अब वो अपने आप को प्रतिहार वंशी मानते थे। अच्छा। लेकिन जब उनका वंश वृक्ष देखा हमने, तो वंश वृक्ष में क्या है कि वो मीणाओं से यहाँ से गए हुए हैं उस समय। अच्छा। यानी महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था उसके आसपास में कहीं की घटना है मोहम्मद। अच्छा। तो धीरे धीरे वहाँ उधर की